जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है काफी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को साथियों आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की जो उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है साथियों कौन सा है। चलिए बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों आपको काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं, जो आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत साथियों हिमालय हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, हिमालय होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि हिमालय किस प्रकार का साथियों पर्वत है। चलिए बताइएगा साथियों कि हिमालय जो है साथियों ये किस प्रकार का पर्वत होगा। तो याद रखिएगा साथियों, हिमालय जो है साथियों ये वलित पर्वत है। ऑप्शन सी सही जवाब है, वलित पर्वत होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। चलिए बताइए साथियों कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो साथियों यहाँ पे आप सही जवाब जो है कंचनजंगा कीजिएगा। ऑप्शन सी सही जवाब यहाँ पे है, कंचनजंगा होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों दिया गया है कि हिमालय की उत्पत्ति किस सागर से साथियों जुड़ी है। चलिए बताइएगा साथियों हिमालय की उत्पत्ति किस सागर से जुड़ी है। तो याद रख लीजिएगा साथियों ये तेथिस सागर से जुड़ी है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, तेथिस सागर से। अगला प्रश्न साथियों हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी जो है साथियों कहलाती है। चलिए बताइए साथियों तो हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी क्या कहलाती है। तो साथियों हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी जो है शिवालिक कहलाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, शिवालिक कहलाती है। अगला प्रश्न साथियों कि नंदा देवी चोटी जो ये किस राज्य में है। चलिए बताइए साथियों तो नंदा देवी चोटी जो ये किस राज्य में होगा। तो साथियों नंदा देवी चोटी जो है यह आपके हो जाएंगे साथियों उत्तराखंड में। ऑप्शन बी सही जवाब है, उत्तराखंड में होगा। अगला प्रश्न साथियों कि कंचनजंगा जो ये किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए साथियों ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और VBS सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो आपके पेपर में साथियों 100% जो ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अच्छे से आप इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि कंचनजंगा किस राज्य में स्थित होगा। तो साथियों कंचनजंगा जो है यह आपके हो जाएंगे साथियों सिक्किम राज्य में। ऑप्शन सी सही जवाब है, सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न देखिएगा हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। चलिए बताइए साथियों कि हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है। तो साथियों हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी जो है यहाँ पे हिमाद्री हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, हिमाद्री होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि पीर पंजाल किसका भाग है। चलिए बताइए साथियों कि पीर पंजाल जो है साथियों किसका भाग होगा। तो पीर पंजाल जो है साथियों ये किसका भाग हो जाएगा। तो साथियों ये हो जाएगा हिमालय के भाग। ऑप्शन सी सही जवाब है, हिमालय के भाग होगा। अगला प्रश्न साथियों कि काराकोरम जो है ये किस श्रेणी में स्थित है। चलिए बताइए साथियों तो काराकोरम श्रेणी जो है साथियों ये स्थित हो जाएंगे कहाँ पे। तो साथियों काराकोरम श्रेणी जो है ये आपके लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, लद्दाख में स्थित होगा। अगला प्रश्न है आरावली पर्वत का विस्तार है। चलिए बताइए साथियों तो आरावली पर्वत का जो विस्तार है साथियों ये कहाँ पे हो जाएगा। तो आरावली पर्वत का जो विस्तार है साथियों ये दिल्ली से गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है।
बताइए साथियों कि काराकोरम की सर्वोच्च चोटी हो जाएंगे। तो साथियों काराकोरम की जो सर्वोच्च चोटी है ये केटू हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, केटू हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि नीलगिरी 3 राज्यों का संगम है। चलिए बताइए साथियों कि नीलगिरी 3 राज्यों का संगम है और वह कौन कौन सा है साथियों। तो यह हो जाएंगे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। ऑप्शन ए जो है साथियों यहाँ पे आपका सही जवाब दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि नर्मदा नदी जो है साथियों बहती है। बताइए साथियों, और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए साथियों कि नर्मदा नदी जो है साथियों ये बहती है। तो साथियों नर्मदा नदी जो है यह साथियों बहती है आपके कहां पर, तो आप याद रखिएगा पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों कि छोटा नागपुर का पठार स्थित है। चलिए बताइए साथियों, तो छोटा नागपुर का जो पठार है साथियों ये कहां पे स्थित हो जाएगा। तो छोटा नागपुर के पठार साथियों झारखंड में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, झारखंड में स्थित होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो साथियों कब मनाया जाता है। चलिए बताइएगा साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है। तो साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाई जाती है साथियों आपके 28 फरवरी को। ऑप्शन ए सही जवाब है, 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। चलिए बताइए साथियों, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है साथियों यहाँ पे कौन हो जाएगा। तो भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति थी साथियों प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन सी सही जवाब है, प्रतिभा पाटिल थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों मानव शरीर का तापमान है। चलिए बताइए साथियों, तो मानव शरीर का जो तापमान होता है साथियों ये कितना डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप बताएंगे 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा लोकतंत्र का अर्थ है। चलिए बताइए आप सभी लोग, तो लोकतंत्र का जो अर्थ होता है इसका अर्थ होता है जनता का शासन। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, जनता का शासन होता है साथियों, आप याद रख लेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय है। चलिए बताइए साथियों, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जो मुख्यालय है साथियों ये कहां पर होगा। तो ये आप याद रखिएगा जिनेवा में हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, जिनेवा होगा। अगला प्रश्न साथियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं। बताइए साथियों, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है कुल साथियों आपके कितने आदर्श शब्द है। तो आप बताएंगे साथियों 5 आदर्श शब्द है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो साथियों किसके द्वारा नियुक्त होता है। चलिए बताइए साथियों, तो भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ये किसके द्वारा नियुक्त होता है। तो याद रखिएगा साथियों यह नियुक्त किए जाते हैं आपके राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब है, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न साथियों है अशोक का जो शेर स्तंभ है ये किस स्थान से प्राप्त हुआ था। चलिए बताइए साथियों, तो अशोक का शेर स्तंभ किस स्थान से प्राप्त हुआ था। तो ये साथियों सारनाथ से होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, सारनाथ से। अगला प्रश्न है पृथ्वी के सबसे भीतर का भाग जो साथियों कहलाता है। चलिए बताइए साथियों, तो पृथ्वी के सबसे भीतर का जो भाग होता है साथियों ये क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा साथियों ये कहलाते हैं कोर कहलाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, कोर कहलाता है। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त का जो पीएच मान है साथियों लगभग होता है। चलिए बताइए साथियों, तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है साथियों ये लगभग कितना होता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों लगभग 7.4 होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों योजना आयोग का जो स्थान है साथियों किसने लिया है। चलिए बताइए साथियों कि योजना आयोग का जो स्थान है साथियों किसने लिया है। तो याद रखिएगा साथियों योजना आयोग के जो स्थान पर आया है यह साथियों नीति आयोग आया हुआ है। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों दीन ए इलाही की जो स्थापना है साथियों किसने की थी। चलिए बताइए साथियों दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी।
तो साथियों दीन ए इलाही की जो स्थापना की गई थी अकबर के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न साथियों कि भारत का यहाँ पे पहला उपग्रह था। चलिए बताइए साथियों, तो भारत का जो पहला उपग्रह था साथियों यह यहाँ पे आर्यभट्ट था। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब आर्यभट्ट था। अगला प्रश्न देखिएगा, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल साथियों कितना होता है। चलिए बताइए साथियों, तो लोकसभा का जो अधिकतम कार्यकाल होता है साथियों यह आपके 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडिका के लेखक थे। चलिए बताइए साथियों, तो इंडिका के लेखक कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों, इंडिका के लेखक आपको पता होगा मेगास्थनीज थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, मेगास्थनीज होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत का सबसे गहरा झील है। चलिए बताइए साथियों, तो भारत का सबसे गहरा झील जो है साथियों यहाँ पे आपके हो जाएगा कौन सा। तो आप बताएंगे साथियों बुल्लर झील हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, बुल्लर झील होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि डीएनए की संरचना साथियों बताने वाले वैज्ञानिक थे। चलिए बताइए, तो डीएनए की संरचना बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो साथियों आप याद रखिएगा वाटसन और क्रिक थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, वाटसन और क्रिक होगा। अगला प्रश्न है कि अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट संबंधित है। चलिए बताइए साथियों, तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो है साथियों ये संबंधित है। तो साथियों ये सातवाहन काल से संबंधित है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है साथियों होगा। चलिए बताइए साथियों, तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय होगा साथियों यह मुंबई में हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, मुंबई में होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। बताइए साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा होगा। तो साथियों सहारा रेगिस्तान जो है ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।